वेलकम गाइस। आज मैं आपको ऑफलाइन यम रेपोजिटरी बनाना सिखाऊंगा लाइनक्स मशीन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अगर आपको कभी भी कोई पैकेजेस इंस्टॉल करना हो। तो आपको बस मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि क्या होता है कि जब आपको लाइनक्स मशीन्स के अंदर कभी भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो लाइनक्स के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो डॉट आरपीएम के फॉर्म में आते हैं। जैसे कि विंडोज में हमारे डॉट एक्सटी फॉर्मेट होता है, ऐसे ही लाइनक्स के अंदर हमारा डॉट आरपीएम फॉर्मेट होता है। तो ये होता है टाइप ऑफ सपोर्टेड फाइल सॉफ्टवेयर जो कि आपके लाइनक्स में होता है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए लाइनक्स दो तरीके का प्लेटफॉर्म जो है, दो तरीके का टूल आपको, दो यूटिलिटी देता है। पहला होता है आरपीएम, आरपीएम कमांड, जिसमें कि आप आरपीएम हाइफन आईवीएच यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं कुछ अभी ट्राई भी कर रहा था। आपको सेशन देने से पहले मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा था, बना लैब के अंदर देख रहा था कि कैसे आपको अच्छी तरह मैं समझा सकूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कमांड होती है आरपीएम। तो आरपीएम कमांड क्या कहता है कि आरपीएम एक यूटिलिटी होती है जिससे कि आप हाइफन आई इंस्टॉल के लिए होता है, वी वर्बोज मोड के लिए होता है, डिटेल मोड के लिए, और एच होता है आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। तो आप कोई भी पैकेज का नाम लिख सकते हो और वो क्या करेगा, वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डॉट आरपीएम फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपकी लोकेशन है। तो इस तरीके से आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। पर होता क्या है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो कंप्लीट पैकेज होता है। अब एक सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आरपीएम्स। तो आपके एक सॉफ्टवेयर रिलीज के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आरपीएम्स हो सकते हैं। तो अब आप उसको जब इंस्टॉल करने जाओगे तो आपको उनकी सीक्वेंस का पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि वो इंस्टॉलेशन फेल हो जाती है। जैसे आप अगर देखोगे ना तो इस टाइप से एरर थ्रो करता है। कभी आप अगर, जैसे मैं इसको अनइंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं जब इसको अनइंस्टॉल की कोशिश करता हूँ ना तो ये बोलता है कि नहीं, आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि कोई और पैकेज है जो इसको यूज कर रहा है। तो ये एक डिपेंडेंसी होती है। तो इसके लिए आप क्या करो, बेटर बेस्ट वे होता है यम कमांड को यूज करना। तो रेड हैट और सेंटोस के अंदर यम कमांड चलती है किसी भी पैकेज को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के लिए। अब एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि रेड हैट 8 एंड सेंटोस 8 ऑनवर्ड्स ये कमांड जो है रिप्लेस हो गया, अभी डेप्रिशिएट हो गया। अब इसकी जगह डीएनएस चलता है। ठीक है, तो मेरी मशीन 7 पे है इसलिए मैं यम चला रहा हूँ। अगर मैं आपको 8 से दिखा रहा होता तो मुझे डीएनएस कमांड चलानी होती। काम दोनों का सेम होता है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। अच्छा, तो अब बात करते हैं यम इंस्टॉलेशन की। अब देखो क्या होता है, आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं तो सबसे पहले आपको आरपीएम चाहिए। आरपीएम ढूंढने का दो तरीका होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो कि या तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप उसको ऑफलाइन कॉपी, ऑफलाइन तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। तो दो मोड होते हैं इंस्टॉलेशन के कहीं भी, एक होता है ऑनलाइन इंस्टॉलेशन, एक होता है ऑफलाइन इंस्टॉलेशन। ऑनलाइन इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है कि जिस मशीन के अंदर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो उस मशीन का इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। या तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो या फिर वो अपने सर्वर से कनेक्टेड हो जहाँ पे वो पैकेजेस पड़े होते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि उस सर्वर का बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है और आपको पैकेजेस को मैनुअली ट्रांसफर करके और फिर इंस्टॉलेशन करना होता है। तो आज मैं आपको ऑफलाइन यम रेपोजिटरी बनाना सिखा रहा हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने सेंटोस की जो डीवीडी होती है, सबसे पहले वो डीवीडी मैंने अपलोड कर दिया, एफटीपी किया है इस नोड के अंदर। तो ये मैंने अपने होम डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है। तो होम, अगर मैं अपनी होम डायरेक्टरी में जाता हूँ तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे सेंटोस की एक डीवीडी इमेज मिलती है डॉट आईएसओ फॉर्मेट। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो आईएसओ इमेज है ये बेसिकली वो डीवीडी है जो हम ओएस इंस्टॉलेशन करते हैं उस टाइम पे हमें मिलता है। तो अगर मुझे कोई फॉर एग्जांपल ऐसा पैकेज चाहिए जो कि डीवीडी के साथ आता है तो मैं इसको यहाँ से इजीली ढूंढ सकता हूँ इसके अंदर। या फिर अगर मुझे यहाँ से नहीं मिलता है तो दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं इसको पैकेज को मैनुअली आरपीएम से ढूंढ के इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर वो एक स्टैंडर्ड आरपीएम है तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आरपीएम फाइंडर साइट पे आप जाके वहां से उसका आरपीएम ढूंढ सकते हैं। लाइनक्स प्लेटफॉर्म के लिए आपको आरपीएम फाइंडर पे बहुत ही अच्छी साइट है, एक रेपोजिटरी है काइंड ऑफ, वहाँ पे सारे आरपीएम्स मिलते हैं, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो डीवीडी के पार्ट में आता है तो आप उसको डीवीडी से ले सकते हैं। तो आज मैं आपको डीवीडी से यम रेपोजिटरी बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहला, कोई भी पैकेज जब आपको मिलता है तो आपको उसका चेकसम चेक करना चाहिए। चेकसम क्या होता है कि ड्यूरिंग ट्रांसफर हो सकता है कि वो फाइल जो है वो करप्ट हो गई हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको चेकसम करें। चेकसम करने के बहुत सारे टूल्स होते हैं, हम यूज कर रहे हैं MD5 सम। तो MD5 सम में क्या करना होता है कि जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपको एक इसके साथ में एक फाइल भी मिलती है .md5 सम के नाम से। तो आपने सिर्फ इस फाइल का नाम डालना है और जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो जैसे डीवीडी आईएसओ है, ये इसी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक चेकसम वैल्यू लिखी हुई है और जो आप डीवीडी ले रहे हो उसकी भी एक चेकसम वो ये जनरेट करेगा और वो दोनों को मैच करेगा। अगर वो मैच हो जाता है तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि यस,
योर चेकसम इज वैलिड, आपकी जो फाइल ट्रांसफर हुई है वो प्रॉपर ट्रांसफर हो गई है। तो आप देख सकते हो ये जो मेरी फाइल है ये ओके है। तो दैट मीन्स कि इसका ट्रांसफर में कोई भी लॉस नहीं हुआ है डेटा का, ठीक है। अब हमें इस फाइल को यूज करना है, तो इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स प्रिपेयर किए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक लोकल फोल्डर क्रिएट करना होता है जहाँ पे आप अपनी डीवीडी को माउंट करोगे। देन आपको क्या करना होता है, इस डीवीडी को माउंट कराना पड़ता है उस पर्टिकुलर माउंट पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये बोल रहा है ऑलरेडी माउंटेड, बिकॉज मैंने अपने पिछले टेस्ट में ना इसको माउंट किया हुआ था। तो आप देखोगे तो यहाँ पे मीडिया आईएसओ आपको दिखेगा कि आईएसओ इमेज जो है वो 4.4 गिग्स की जो है वो ऑलरेडी माउंटेड है। तो अब हमने क्या करना है, हमें इसके अंदर जाना है और इसके अंदर जाके यहाँ पे पैकेजेस चेक करने हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम इस फोल्डर के अंदर जाते हैं जिसको हमने माउंट किया। यहाँ पे अगर आप ls-l अटैच करते हो, ये डीवीडी के अंदर का कंटेंट है मेरा, ठीक है। डीवीडी के अंदर मुझे क्या क्या मिलता है, इसके अंदर आप जाओगे तो पैकेजेस। अब ये क्या करता है, यहाँ पे अब मैं ls-lth ना करके मैं हेड करूंगा तो बहुत सारे पैकेजेस हैं जो इस सीडी के साथ आते हैं। अब इस सीडी डीवीडी में जितने भी पैकेजेस है ना, अगर मेरा रिक्वायर्ड पैकेज इसके अंदर है तो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको फिर कोई और तरीके से आरपीएम को अपना लाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया डीवीडी से लाने का। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम इसको कॉपी कर देंगे। तो इसके लिए हमें एक लोकल पाथ बनाएंगे जो हमारा रेपोजिटरी का काम करेगा। तो मैंने उसको नाम दिया है लोकल रेपो, ठीक है, लोकल रेपो सेंटोस। ये आप क्या करेंगे, इस सारे पैकेज को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो ये जितने भी आरपीएम्स हैं ये सारे उठ के इस फोल्डर में चले जाएंगे। उसके बाद मुझे इस डीवीडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अब मैंने उसको कॉपी कर लिया है। बट कॉपी करके आप एज इट इज उसको यूज नहीं कर सकते, आपको जो है क्या कहते हैं रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। वो भी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ये पैकेज कॉपी हो जाए उसके बाद। तो आपने क्या करना होता है, ये पैकेज को कॉपी करने के बाद आपको क्रिएट रेपो करना पड़ता है। क्रिएट रेपो के लिए आपको ये 4 पैकेजेस चाहिए, 4 आरपीएम्स। अब ये जो 4 आरपीएम्स हैं आप अपने प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको इसी डीवीडी के अंदर मिलेगा। तो मुझे क्या करना है कि जैसे ये कॉपी कंप्लीट होता है इसके बाद मैं इस डायरेक्टरी में जाता हूँ और यहाँ जाके मैं एलएस करके देख लेता हूँ कि क्या ये पैकेजेस मेरे अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा कॉपी हो गया है, अब मेरा लोकल रेपो में चला गया मैं। अच्छा, इससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यू माउंट कर देता हूँ अपने मीडिया आईएसओ को। क्यों, क्योंकि अब मुझे जरूरत नहीं है। तो मेरे को DFFN की अब ये डीवीडी मेरी अनमाउंट हो गई है, अब मेरे सिस्टम के साथ ये रीड नहीं होगा। अब मैं इस फोल्डर में आता हूँ, यहाँ पे मैंने जो कॉपी किया हुआ है तो आप देखोगे तो CD पैकेजेस, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे ग्रैब करना है। ग्रैब किसे करना है, आपको ग्रैब करना है इस पैकेज का नाम जो कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो, जस्ट ए सैंपल। अब आप देखोगे डेल्टा, तो यहाँ पे आपको पैकेज दिख रहा है। दैट मीन्स कि आपको जो पैकेजेस चाहिए वो पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये 4 पैकेज हैं, चारों का सीक्वेंस है, इसीलिए मैं आरपीएम यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज आप मुझसे पूछ सकते थे, या मैं आपको बता भी देता हूँ, आप क्या करो यम और आप सीधा ये पैकेज का नाम दे दो, ये भी एक तरीका होता है, देखो। तो ये क्या कह रहा है कि नो सच कमांड डेल्टा आरपीएम, प्लीज यूज बिन यम हेल्प। तो ये यहाँ पे ना चलने नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको आरपीएम हाइफन आईवीएच से दिखा देता हूँ। तो आप अगर आरपीएम हाइफन आईवीएच से करते हो तो ये देखो क्या कह रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, बट आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये आपके मशीन में इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप स्किप कर जाओ, नो इश्यू। बट ये 4 पैकेजेस आपको चाहिए आपको लोकल रेपोजिटरी बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप आरपीएम हाइफन आईवीएच करोगे तो देखो इसने क्या किया, इसने एक पैकेज नहीं था वो इंस्टॉल कर दिया, बाकी के थे उसने उसने यूज नहीं किया। अगर कोई पैकेज ऑलरेडी पड़ा होता है तो ये उसको इंस्टॉल नहीं करता है, वो बस एरर थ्रो कर देता है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि प्रीवियस को हटा के नया डाल देगा, नहीं। वो उसके लिए अपग्रेड की अलग कमांड होती है और डिलीट की अलग कमांड होती है, और इंस्टॉल पहले चेक करता है। और इंस्टॉल अगर उसको लगता है कि इंस्टॉल नहीं है, अगर है तो वो एरर थ्रो कर देगा, अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल कर देगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक कमांड चलानी है। बेसिकली हमने 4 आरपीएम्स क्यों डाले थे, बिकॉज हमें ना ये कमांड चलानी है क्रिएट रेपो। ये कमांड ना ऐसे नहीं चलती, अगर ये पैकेज नहीं पड़े होते तो ये कमांड मेरी चलती नहीं। तो इस कमांड को चलाने के लिए मैंने ये 4 आरपीएम्स इंस्टॉल किए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रिएट करना है रेपो। तो जिस सॉफ्टवेयर लोकेशन पे, जिस फोल्डर पे आपका डायरेक्टरी में सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, आरपीएम्स पड़े हुए हैं, उस डायरेक्टरी में आपको सीधा क्रिएट रेपो चलाना है। अगर आप सी डीवीडी से नहीं उठा रहे हो, आप मान लो 5 या 10 आरपीएम्स का कलेक्शन है जो आप एक साथ लेके आ रहे हो, तो आप डायरेक्टली ऐसे ही फोल्डर में डाल दो और उसके बाद आप क्रिएट रेपो कमांड चला दो। क्रिएट रेपो कमांड अगर आपके सिस्टम में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये 4 आरपीएम्स की हेल्प से, ठीक है। मैं आपको डीवीडी से बता रहा हूँ, आप डीवीडी के अलावा भी और भी कोई भी तरीके से कर सकते हो, आपकी अपनी विश है कि आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये रेपो क्रिएट कर रहा है। रेपो मतलब कि एक काइंड ऑफ डेटाबेस बना रहा है, अपना रेपोजिटरी का डेटाबेस,
जिसको रीड कराएंगे हम यम के बैकएंड पे। तो यम का एक बैकएंड होता है, जब आप यम कमांड चलाते हो तो उसके बैकएंड होता है। बैकएंड में वो क्या करता है, अगर वो ऑनलाइन कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो यम कमांड डायरेक्टली अपने सेंटोस के रेपोजिटरी पे जाती है और वहां से वो पैकेज डाउनलोड करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल करता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो वो क्या करता है, वो एरर थ्रो कर देता है। तो अभी हम सेकंड केस के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है। अब इंटरनेट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने रेपोजिटरी क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ इसने ये रेपोजिटरी क्रिएट कर दिया। अब आप इसको क्या करोगे, आपका जो रेपो है, जो कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है, सबसे पहले आपको उसका बैकअप बनाना पड़ेगा। तो बैकअप बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको, जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी होती हैं etc yum.repos.d के अंदर, डॉट रेपो के नाम से होती हैं सारी फाइलें, उनको मैं बैकअप फोल्डर में मूव करा रहा हूँ, बिकॉज मुझे इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं चाहिए। क्या होता है कि ये सारी फाइलों को पढ़ता है। अगर आप यहाँ पे 5 रेपो अलग अलग बनाओगे, वो पांचों को बैकएंड से रीड करने की कोशिश करेगा आप जब भी यम कमांड चलाओगे। तो क्या करना है, मुझे एक लोकल फाइल बनानी है, लोकल रेपो फाइल। अब इस फाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक, जैसे कि ये एक फोल्डर का होता है कि आप क्या क्या रेपो को नाम देना चाहते हो, आपकी डीवीडी का नाम क्या है, मेटा डेटा एक्सपायरी चेक करनी है नहीं करनी है, जीपीजी चेक करना है। ये सब चेकसम होते हैं कि पैकेजेस को चेकसम वेरीफाई किया जाए, इनेबल्ड है नहीं है, ये सारी चीजें। और उसका बेस लोकेशन क्या है, कहाँ पे पड़ी है वो सारी आरपीएम, तो वो आपको लिखना पड़ेगा लोकल रेपो सेंटोस पैकेज के अंदर। और जीपीजी की एक की होती है, क्या होता है कि हर ओएस के अंदर एक जीपीजी की होती है, चाहे सेंटोस हो, रेड हैट हो, कोई भी हो। उसकी जो की होती है वो बाय डिफॉल्ट ईटीसी पीकेआई आरपीएम जीपीजी में पड़ी होती है। अगर नहीं है तो आपका यम कमांड नहीं चलता है, फेल हो जाता है। तो ये एक मैंने आपको बता दिया ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आपने ये फाइल बना ली है, चलो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि इस फाइल के अंदर क्या है। बेसिकली क्या है इसके अंदर, देखो। इसके अंदर जीपीजी चेक करता है, इसके बाद इनेबल्ड बोलता है कि क्या ये रेपोजिटरी इनेबल्ड है नहीं है, और ये इसका बेस यूआरएल क्या है, किस लोकेशन पर पड़ा हुआ है। अब आप पूछोगे कि यार ये तो ठीक है बट ओरिजिनली क्या था इसके अंदर, तो ओरिजिनली मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या था। yum.repos.d में आप जाओगे तो अभी देखो ये मैंने बैकअप क्रिएट किया है, ठीक है। ये मैंने अपना क्रिएट किया। अब आप बैकअप फोल्डर में जाते हो तो यहाँ आपको मिलते हैं वो सारे ऑनलाइन रेपोज जो कि आपके डीवीडी के साथ होते हैं। तो जैसे अगर डीवीडी की बात करता हूँ मैं, तो ये रेपोजिटरी का लोकेशन है। बेसिकली ये ऑनलाइन आप कह सकते हो यूआरएल है। इसमें आप देखोगे तो ये यूआरएल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, http://mirrorlist.centos.org। http://mirrorlist.centos.org, मतलब ये बैकएंड में यम जो कमांड है वो इस यूआरएल के ऊपर जाता है। अब जैसे आप देख सकते हो मैंने डॉकर इंस्टॉल किया था, तो ये डॉकर के लिए है। तो इसको अगर मैं पढ़ता हूँ तो ये क्या करता है, ये डॉकर की रेपोजिटरी से कनेक्ट करता है। ऐसे ही आप किसी की भी रेपोजिटरी से कनेक्ट करके ऑनलाइन में अपने फाइलें डाउनलोड कर सकते हो। बट बिकॉज हम ऑफलाइन मोड में काम कर रहे हैं, देन हमारे लिए थोड़ी सी इश्यू है, बिकॉज हमें अब सारे आरपीएम्स खुद डालने पड़ेंगे, एक एक करके रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। तब आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा यम रेपो लिस्ट करके, देखते हैं। तो यम रेपो लिस्ट आप करते हो तो आपको रेपोजिटरी का नाम दिखता है। अब रेपोजिटरी का नाम देखो क्या आ रहा है, लोकल रेपो आ रहा है जो मैंने बनाया है। मतलब ये जो वीएम है, ये मशीन है जो है लाइनक्स मशीन, ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ये लोकल रेपोजिटरी दिखा रहा है। अब चलो कुछ ट्राई करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ यम लिस्ट, ठीक है, यम लिस्ट में बोलते हैं हम एनटीपी, ठीक है। तो अब ये मुझे पैकेज का नाम दिखा रहा है। ये पैकेज कहाँ से आ रहा है, ये जो पैकेज है वो इंटरनेट से नहीं शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मेरे लोकल रेपो पैकेजेस के अंदर। यहाँ पे आप जब जाते हो तो यहाँ पे अगर मैं ls-l करता हूँ grep ntp, तो ये मुझे यहाँ से शो कर रहा है। अब देखो ये यहाँ से शो कर रहा है। तो दैट मीन्स, पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एनटीपी के और भी बहुत सारे पैकेज पड़े हैं, एनटीपी डेट एंड एनटीपी, पाइथन एनटीपी लाइब्रेरी। अब क्या होता है, अगर मैं मैनुअली खुद इंस्टॉल करता एक एक आरपीएम, तो मुझे इनके सीक्वेंस पता होने चाहिए कि कौन से सीक्वेंस में कौन सा आरपीएम इंस्टॉल होता है। लेकिन क्योंकि मैं इस चीज को अवॉइड करना चाहता हूँ, तो बेस्ट वे क्या होता है, आई विल यूज यम रेपोजिटरी। तो मैं यम लिस्ट मैंने बोला है, अब मुझे करना है यम इंस्टॉल। तो मैं क्या करूंगा, यम इंस्टॉल। अब क्या होता है, मैं यम इंस्टॉल करूंगा तो अब ये क्या कर रहा है, देखो ये खुद ही पैकेजेस को ढूंढ रहा है उस लोकेशन से, और इसको पता लग गया कि इसको इन दो पैकेजेस को इंस्टॉल करने की जरूरत है। देखो एनटीपी और एनटीपी डेट, तो ये 549 के एंड 87 के। अगर मैं करता तो मुझे नहीं पता कि किस सीक्वेंस में करना है, बट बिकॉज ये ओएस का अपना टूल है तो इसको पता होता है कि कौन से पैकेजेस को किस सीक्वेंस में इंस्टॉल किया जाता है। अभी मुझसे पूछ रहा है कि क्या इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करूं, तो मैंने बोला यस। तो अब इसने क्या किया, इंस्टॉल कर दिया। अब आपको रिमूव करना है तो आप क्या करो, यम रिमूव एनटीपी। तो अब ये क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। अब क्या होता है कि अब ना ये बार बार सवाल पूछता है, तो मैं कहता हूँ यार ये बार बार मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछता है, यस नो यस नो, मुझे तो इंस्टॉल करना ही है।
तो ठीक है, आप क्या लिखो, यम हाइफन वाई इंस्टॉल, एंड देन आप सीधा दे दो। अब ये क्या करेगा, ये आपसे पूछेगा नहीं, ये सीधा इंस्टॉल कर देगा। ऐसे ही आप अगर अनइंस्टॉल के केस में कहते हो कि यार मुझसे बार बार क्यों पूछता है कि करूँ यस और नो, तो आप यहाँ पे सीधा लिख दो, तो अभी क्या करेगा, सीधा अनइंस्टॉल कर देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी पैकेज का इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल दोनों कर सकते हो यूजिंग ऑफलाइन रेपोजिटरी। ऑफलाइन क्यों, क्योंकि आपके जो वीएम्स हैं उनको इंटरनेट से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब एक छोटा सा कुछ और करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो एक बाइंड होता है डीएनएस, मैंने पहले आपको बताया, वो अभी है, इसके ऊपर भी सेशन दिया हुआ है। तो इंस्टॉल करना हो तो मुझे नहीं पता कि बाइंड इंस्टॉल करने में कितने पैकेजेस लगते हैं, कितने आरपीएम्स लगते हैं। बेसिकली पैकेज तो चलो बाइंड हो गया, अब मुझे नहीं पता कि बाइंड इंस्टॉल करने में कितने आरपीएम्स हैं बाइंड के अंदर। तो मैंने बोला बाइंड इंस्टॉल कर दो, मैंने हाइफन वाई के साथ दिया, तब अब देखो ये क्या करता है। ये बहुत सारी डिपेंडेंसी और एरर्स भी दे रहा है। अभी क्या कह रहा है कि इसमें कुछ डिपेंडेंसी है, इसको कुछ ओएस रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो ये वाला पैकेज इसमें इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको कुछ इशू है। ऐसे ही आप और कोई पैकेज, चलो कुछ और देख लेते हैं, कोई छोटा सा लाइटर लेवल पे देख लेते हैं। तो अगर मुझे लाइट लेवल पे कुछ इंस्टॉल करना है, जैसे मैं बोलता हूँ नेट हाइफन टूल्स, देखो वो कमांड ही चलेगी केवल जो, सॉरी इसमें मैंने इंस्टॉल नहीं लिखा ना, एम हाइफन वाई इंस्टॉल, इसमें केवल वही कमांड चलेंगी जिनके आरपीएम्स आपके ऑलरेडी पड़े होंगे। अभी देखो कह रहा है कि आपका तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, नेट टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं कहता हूँ ठीक है इंस्टॉल है तो रिमूव कर दो। तब देखो इसने क्या किया, इसने रिमूव कर दिया। अब मैं कहता हूँ अच्छा अब तो रिमूव हो गया, अब आप इसको इंस्टॉल कर दो। तो ये बेसिकली मैं इंस्टॉल अनइंस्टॉल आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, और ये पैकेजेस इंटरनेट से नहीं आ रहे हैं, ये मेरे लोकल फोल्डर से आ रहे हैं। तो अगर मेरे लोकल फोल्डर में वो पैकेजेस होंगे तो मेरा इंस्टॉलेशन होगा, अगर मेरे लोकल फोल्डर में पैकेजेस नहीं होंगे तो मेरा इंस्टॉलेशन फेल कर जाएगा। तो इस तरीके से आप एक ऑफलाइन यम रेपोजिटरी बना सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसके साथ ही थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नए सेशन में नई इंटरेस्टिंग बातें लेके। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।